अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनुस फ्रॉम न्यू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं अपने व्यूअर्स से बात करने जा रहा हूँ प्रीसिंक्ट 8 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का हामिल है और इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रहे हैं प्रीसिंक्ट 8 के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इस वक्त प्लॉट्स की करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहरिया की क्या इंप्लीमेंटेशन जो है रूल्स की वो क्या करनी पड़ेंगी। इस वक्त यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों शुरू हो गया है हाउसेज की कंस्ट्रक्शन का, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बैरिया टाउन के बहुत सारे प्रीसिंक्ट जो उन्होंने ऑलरेडी जो घरों के डेवलप किए थे वो ऑलमोस्ट सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पे प्राइसेस देखा जाए तो प्रीसिंक्ट 2 और प्रीसिंक्ट 10 को अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइसेस ऑलमोस्ट बहुत पीक पे जा चुकी हैं। तो अगर इन प्राइसेस को कंपेयर किया जाए तो प्रीसिंक्ट 8 इनकी निस्बत बहुत सस्ता पड़ता है और आपके एक बेस्ट अकोमोडेशन बन जाती है 5 बेड रूम्स की या 6 बेडरूम्स की 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे। बेसिकली इसका साइज जो है वो 272 स्क्वायर यार्ड है। 250 स्क्वायर यार्ड एज अ डॉक्यूमेंटेशन इसको 250 स्क्वायर यार्ड लिया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल साइज अगर मेजरमेंट की जाए तो 272 स्क्वायर यार्ड बन जाता है, जो कि बहरिया ने, मैं कहता हूँ, एक किस्म की फेवर्स दी है अपने क्लाइंट को और बहुत अच्छा काम है ये। और इसमें एक हमारे स्पेशियस रूम्स बन जाते हैं, फुल अच्छी अकोमोडेशन बन जाती है। अगर इसको रेट्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो इसके रेट्स चल रहे हैं प्रीसिंक्ट 8 के अंदर आपको मिनिमम 62-63 लाख से मैक्सिमम जो रेट चल रहा है वो आपको 90-95 लाख तक भी यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कैसी है, उसके अंदर कैटेगरी कौन सी है। अगर कोई किसी कैटेगरी के अंदर एक्स्ट्रा लैंड है तो वो पे होगी है या नहीं हुई है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और बात करते हैं कि इसको कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है। देखा जाए तो इसकी एक साइड पे हाइट्स आ जाती हैं, दूसरी तरफ भी हाइट्स आ जाती हैं। एक प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, दूसरे का काम स्टार्ट हो रहा है। एक साइड पे अली ब्लॉक आ जाता है, एक साइड पे कायद विलाज आ जाते हैं, बहरिया हिल्स आ जाता है, प्रीसिंक्ट 6 आ जाता है। चारों हर तरफ देखा जाए तो एक्सीलेंट लोकेशन है। ग्रैंड मस्जिद बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे है। बहरिया हिल्स जो कि अट्रैक्शन से भरा हुआ प्रीसिंक्ट है, उसके फ्लैग पॉइंट है। इकरा यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो 2 मिनट की ड्राइव पे इकरा यूनिवर्सिटी आ जाती है। हाइट्स के नीचे प्रॉपर शॉपिंग के लिए शॉप्स वगैरह ओपन हो जाएंगी नियर फ्यूचर, जो कि मैं बताया कि कंप्लीशन पे हैं। बहुत साइड पे इसके मैं कह सकता हूँ कि अच्छी मार्केट शॉप्स वगैरह लग जाएंगी। प्रीसिंक्ट 10 की का कमर्शियल इसके 2 मिनट की ड्राइव पे बन जाता है, जो कि नियर इन फ्यूचर बहुत अच्छा कमर्शियल हब बनेगा उस एरिया का। प्रीसिंक्ट 10 के अंदर जो शॉपिंग गैलरी अवेलेबल है वो 2 से 3 मिनट की ड्राइव बनती है। भरपूर अट्रैक्शन से भरा हुआ प्रीसिंक्ट है। इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होने के साथ इतने मुनासिब रेट पे 250 स्क्वायर यार्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली इस प्रीसिंक्ट में बाइंग करनी बनती है। इन फ्यूचर आपको ये रेट्स नहीं मिलेंगे जो कि करंट प्राइसेस चल रही हैं। अगर देखा जाए तो बारिशों के स्पेल के बाद से, जैसे मैं कह सकता हूं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट नीचे गई है, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम पे जा रही है। नाउ डेज और ज्यादा बूम पकड़ रही है कोरोना के बाद से। तो ये अच्छा टाइम है बाइंग के लिए। और दूसरी, पाकिस्तानों की गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सब्सिडीज दी गई हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से भी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ों आप मुनासिब चीज़ों रेट पे चीज़ें पाए कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको FBR वगैरह की तरफ से भी और इन चीज़ों की तरफ से भी कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। जैसा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रॉपर रिलीफ दे रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो ये बहुत अच्छा चाम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। हमें डेफिनेटली इसमें सोचना चाहिए। बहरिया टाउन कराची एक बेस्ट, मैं कह सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है नाउ भी और इन फ्यूचर भी। तो प्रीसिंक्ट 8 जो है भरपूर अट्रैक्शन से भरा हुआ प्रीसिंक्ट है। इसमें 250 स्क्वायर यार्ड अगर हम बाय करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हमें पड़ रही है इसकी 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक, तो ये बहुत रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। प्लस हमारा प्लॉट है, मतलब अगर हम 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 लाख तक अपने घर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी रीसेल में वैल्यू आराम से कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर आप 2 करोड़ प्लस में ही मैं कह सकता हूँ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छे रेट्स हैं। आपको अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे कंस्ट्रक्शन के साथ घर बन जाएगा। अगर आप इसको फ्यूचर में बेचते भी हैं तो मैं कह सकता हूं कि 3 से 5 मिलियन का आपका प्रॉफिट 2 साल की मेहनत के साथ या 1.5 साल में अगर आप घर रेडी करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा इसमें। इसके अलावा मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।